प्यारे मित्रों, राम राम। प्यारे मित्रों, यदि एक बार भी शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो जाता है, ऊर्जा यानी आध्यात्मिक ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा, उस परम पिता की वह पवित्र ऊर्जा जो संकेत देती है कि मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ, मेरे लिए रास्ता साफ कर लो ताकि मैं बैठ जाऊं यहाँ पर, सफाई कर लो। बस जिस दिन यह अनुभव आपको हो जाता है, कोई भी घटना घटती है शरीर के अंदर, लग जाओ प्रभु को पाने में। प्रभु का साक्षात करने से पहले रुकना नहीं। और हाँ, हिमालय पर नहीं चले जाना, कहीं गुफा में मत घुस जाना, कुछ ऊट पटांग मत कर लेना। हाँ, जैसे तैसे बस प्रभु को पाना है। ना 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 ना, ऐसा कुछ काम नहीं करना। जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। बस आज के बाद प्रभु की याद हर कर्म में समाई रहे। 24 घंटे 24 घंटे सोते हुए भी, उसकी भी तकनीक है। जब आप नींद में जाते हो तो प्रभु को याद करते हुए सोना है, ताकि पूरी रात वही याद रहे, कोई सपना नहीं आएगा। 24 घंटे बस प्रभु की याद जोड़ देनी है इस घटना के घटते ही, और एक दिन परमपिता प्रभु का साक्षात्कार अवश्य होगा। जो भी कर्म कर रहे थे वह करते रहिए। जो भी अपने घर वालों की, परिवार वालों की, गांव वालों की, देश वालों की जो भी सेवा कर रहे थे उसे करते रहिए। लेकिन बस अब एक परिवर्तन आ जाएगा कि यह सब मेरे प्रभु की सेवा है। किसी में कोई भेदभाव नहीं। अपने बच्चे की मदद कर दी, दूसरे के बच्चे की मदद से पूरा इनकार कर दिया। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। संत के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान हो जाती है, इस तरह का। लेकिन फिर भी आपको संसार में रहना है, आपका चुनाव है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किसके साथ क्या बर्ताव करना है, कौन मेरा भला चाहने वाला है, कौन प्रभु को पाने की इच्छा रखने वाला है, कौन दुष्ट है, कौन सज्जन है। यह सब आपकी आत्मा पूरी तरह से अलग अलग करके आपको बता देती है। और बस आप सज्जनों की संगति पकड़ो। अब आप कहेंगे कि सज्जन और दुष्ट में फिर ये तो भेद हो गया। हाँ, भेद हो गया। संसार में जीने के लिए यह भेद तो करना है। हम सज्जन और दुष्ट में, दोनों में परमात्मा को देख सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ हमारा व्यवहार एक सा नहीं हो सकता। जो व्यवहार हमें गौ माता के साथ करते हैं वो हम सांप के साथ नहीं कर सकते। गौ माता को हाथ से खाना खिलाते हैं, क्या सांप को खिला सकते हो हाथ से खाना? अपने बिस्तर में सुला सकते हो, अपनी थाली में बिठा सकते हो? नहीं ना। तो व्यवहार अलग अलग हैं। दृष्टि एक है लेकिन व्यवहार अलग अलग हैं। कुत्ते को द्वार पे शोभा देता है, कुत्ता बाहर गली में टुकड़ा डाल दो, उस कुत्ते को बांध के अपने बिस्तर पे बिठा लिया, तो क्या ये शोभा देता है? क्या यह आपके विवेक की निशानी है? यह आपके विवेक का निकृष्टतम रूप हो सकता है, गंदे से गंदा रूप हो सकता है, आपकी नीच से नीच सोच हो सकती है, लेकिन इसमें कोई अच्छाई तो नज़र नहीं आती। खैर, इस बारे में अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बताना ये चाहता हूँ कि एक बार भी अगर वह घटना घट गई, दौड़ पड़िए उस पथ पर। यह नहीं होना चाहिए कि आपने अपने परिवार का दर्द तो सुन लिया, अपनी पत्नी का दर्द सुन लिया, अपने पिता का दर्द सुन लिया, अपने भाई का दर्द सुन लिया, और बाकी लोग, कोई आपको अपना कुछ पूछता है तो आप उससे बात भी नहीं करते। देखिए, उनका दर्द सुनकर, उनके कष्ट का कारण उनको बताकर आगे बढ़ जाइए। बस इतना ही काम आपको करना है। सब कुछ उन्हीं को करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है यदि अपने विवेक से, तो उनके कष्ट का कारण ढूंढ कर उनको बता दीजिए। वो दूर कर लेंगे तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कष्ट दूर नहीं होगा। बस आगे बढ़ जाइए, इतना ही काम करिए। किसी के भी कष्ट में इतना डूबने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना होश खो बैठें। ये दुनियादारी है, ये ऐसे ही चलती रहती है। मित्रों,
मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि संसार में रहते हुए यदि आप किसी का सहयोग करना चाहते हैं तो यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी का सारा काम पकड़ लें और सारा काम कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 और 90 का अनुपात होना चाहिए। केवल 10% सहयोग आप करें, उसको कारण बता दें, उसको तरीका बता दें, उसका मन भाएगा कर लेगा, उसका मन नहीं भाएगा नहीं करेगा। आप किसी के पचड़ों में ना पड़ें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। किसी का सहयोग करने की, किसी की सेवा करने की केवल एक नियम होता है कि 10%, 100 में से 10 आप सहयोग कर दीजिए और 100 में से 90 उसको करने दीजिए। कई बेवकूफ़ सेवक ऐसे होते हैं जो बाद में पछताते हैं कि किसी का सारा ही काम अपना छोड़ के सारा ही काम करने लगते हैं। नहीं भाई, केवल 10वां हिस्सा आप करो, बस उसको कारण बता दो, तरीका बता दो और बाकी काम उसको करने दो। नहीं तो आपका जीवन बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी सेवा मत करना कभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने घर का कूड़ा साफ करके दूसरे के घर के सामने डाल दें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यह एक संत के लक्षण नहीं। प्यारे मित्रों, अब अपनी उसी बात पर आता हूं जो मैं कह रहा था। तो जैसे ही वो घटना घटी तो अब दौड़ पड़िए। जैसे ही वो शरीर में घटना घटी तो अब दौड़ पड़िए उस रास्ते पर। लेकिन सावधान, दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप होशो हवास खोकर और परमात्मा को पाने के लिए चल दिए। नहीं, आप संसार में रहिए। सबसे बड़ी परीक्षा यहीं पर है। सबसे बड़ा विद्यालय, सबसे कठिन परीक्षा यहीं पर है। हर पल आपके ऊपर आक्रमण होगा। हर पल लोग एक से एक स्वभाव वाले, एक से एक गंदे अच्छे कर्म वाले सब टकराएंगे और आपके ऊपर उनका कितना प्रभाव पड़ता है, यहीं से आपकी परीक्षा होगी। और जितना आप इसको सह लेंगे उतनी ही जल्दी आप निखर कर सोना बन जाएंगे। एक गुफा में बैठा हुआ क्या जाने इस बात को, समझो इस बात को। लेकिन गुफा में बैठा हुआ, जंगल में बैठा हुआ भी परमात्मा को प्राप्त करेगा। हमें ये नहीं कहना है कि नहीं उसका तरीका गलत है। नहीं, उसका तरीका सही है। मैं एक परीक्षा बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे कठिन परीक्षा है, सबसे बड़ा विद्यालय यहाँ पर है। जैसे हम ढूंढते हैं ना कि इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर पढ़ेंगे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाई तो सब जगह एक सी है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना सबसे बड़ा विद्यालय यही है, संसार है। बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकारों के होते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सब तरह का आक्रमण अपने ऊपर हो रहा है। संसार में लोग एक भी आपको ढूंढे नहीं मिलेगा अपने आसपास परमात्मा को चाहने वाला, और फिर भी आप परमात्मा की याद में खोए बैठे हैं, परमात्मा में समाये बैठे हैं। परमात्मा आप में समाया बैठा है। परमात्मा के लिए आपने रास्ता साफ कर लिया, अंदर झाड़ू लगाकर पूरी तरह से उनको बिठाने का पोंछा लगाकर अच्छी तरह अपने परमात्मा को बिठाने के लिए जगह बना ली। बस यही तो काम करना है। सारे कर्म आपको ये समझकर नहीं करने के इसमें मेरा फ़ायदा है, बस मेरे प्रभु का कार्य है। झाड़ू भी लगानी है, किसी को रास्ता भी बताना है, किसी के लिए कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी लेके आना है। मैं कहता हूँ कोई भी कर्म आप कर रहे हो, ऐ मेरे परमात्मा, तेरी याद में वो कर्म हो और उसमें मेरा रत्ती भर भी स्वार्थ ना हो। बिना किसी स्वार्थ के उस प्रभु का कार्य समझकर उस शुभ कार्य को करना है। यहाँ पर शुभ कार्यों की बात हो रही है, और शुभ अशुभ का पता कैसे चलेगा? आपका विवेक, आपके अंदर जो परमात्मा आकर बैठ गया है, जो उसने संकेत दे दिया है कि मैं आ रहा हूँ, बस वहीं से आपका विवेक आपको सब कुछ बता देगा। प्यारे मित्रों, एक बात और है यहाँ पर। जैसा मैंने कहा कि कोई आदमी दुखी है, उसको दुख का कारण बताओ, उसको तरीका बताओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर यदि कोई घायल पड़ा है, कोई गौमाता, पशु, व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है, हड्डियां टूटी हुई हैं, तो क्या उसके साथ भी आप ऐसा ही करोगे? वहाँ तो आपको अपने सारे काम छोड़कर, उसको कंधे पर लाद कर, कार में बिठाकर, रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उसका इलाज शुरू हो जाए, उसके बाद संबंधियों को सूचित करो। ये तरीका है।
और वही सच्ची सेवा परमात्मा के दरबार में आपकी रिकॉर्ड होगी। वहाँ भी आप उसको पैसे दे के आगे चलते बने, वो हिल नहीं सकता, वो सारा आपके ऊपर निर्भर है। पशु है, व्यक्ति है, कोई भी है, वो कैसे अपनी मदद कर लेगा आपके बताने से। तो शब्दों पर ना जाइए, जो विवेक है उसका इस्तेमाल करके बात को समझिए। ठीक है प्रभु जी। जय राम जी की जय। गौ माता।